इंतखाबात नई हल्का बंदियों पर होंगे या पुरानी हल्का बंदियों पर, फैसला आज मुतवक्के। मरदमशुमारी पर मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास आज होगा। पीपल्स पार्टी ने निगरान वज़राए आला की CCI में शिरकत पर सवाल उठा दिए। कहा, निगरान वज़ीर आला मरदमशुमारी की मंजूरी नहीं दे सकता। तहरीक इंसाफ की भी मुखालिफत। मरदमशुमारी मंजूर होने पर इलेक्शन में 4 माह ताखीर का इम्कान। निगरान वज़ीर आज़म कौन, इत्तेहादियों ने नामजदगी का इख्तियार वज़ीर आज़म को दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत PDM और इत्तेहादी जमातों का इजलास। मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो, अख्तर मेंगल समेत इत्तेहादी रहनुमा वीडियो लिंक से शरीक होंगे। निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर मुशावरत। इत्तेहादी जमातों ने भी निगरान वज़ीर आज़म के लिए नाम तजवीज़ कर दिए। निगरान सेटअप के हवाले से अहम फैसले, बाकायदा ऐलान बाद में होगा। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली 9 अगस्त को तहलील करने का इम्कान। इस्लामाबाद में मकबूजा कश्मीर के भाइयों और बहनों के साथ यौम इस्तेहसाल कश्मीर रैली का इनेकाद। रैली में सियासी रहनुमाओं और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुशीर उमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा ने कहा, भारतीय मसालिम पर आलमी बिरादरी की खामोशी अफसोसनाक है। पाकिस्तान हमेशा कश्मीरी भाइयों के शाना बशाना खड़ा रहेगा। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का खुसूसी पैगाम। सदर आरिफ अलवी ने कहा, भारत के हथकंडे कश्मीरियों की आज़ादी की तड़प को बुझा ना सके। भारत का कश्मीरी आवाम के हुकूक से इनकार गलत और गैर कानूनी इक़दाम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान तमाम एक तरफ़ा और गैर कानूनी इक़दामात को मुस्तरद करता है। भारत बहादुर कश्मीरी आवाम को खामोश करने में नाकाम रहा। पाकिस्तान कश्मीरी आवाम की आज़ादी की जद्दोजहद की इखलाकी, सियासी और सफारती हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मकबूजा कश्मीर के बहादुर और पुरअज़्म आवाम के साथ खड़ी हैं। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का पैगाम। कहा, मकबूजा कश्मीर में गैर इंसानी फौजी लॉकडाउन जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत के लिए कश्मीरियों की जिद्दोजहद की हिमायत करते हैं। गहरे बादल, मूसलाधार बारिश और ठंडी हवाएं। इस्लामाबाद रावलपिंडी का मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात की आज दिन भर बादल बरसने की पेशगोई। सियालकोट, पसरूर, गुजरांवाला, गुजरात में बादल बरस पड़े। मंडी बहाउद्दीन, चकवाल, आज़ाद कश्मीर में बादलों के डेरे, बारिश का इम्कान। नौशहर फेरोज में अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस ट्रेन को हादसा। पिंडीजन रेलवे स्टेशन के करीब ट्रेन की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। ड्राइवर रनवे पर बर वक्त इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को बड़े हादसे से बचा लिया। तमाम मुसाफिर महफूज रहे। बोगियां उतरने से अब ट्रैक बंद। ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। रेलवे ज़राए के मुताबिक ट्रैक बहाल होने में कई घंटे लग सकते हैं। हादसे का शिकार ट्रेन कराची से सरगोधा जा रही थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान को मुआशी चैलेंजेस का सामना है। 15 माह में मुल्क को मुश्किलात से निकालने की हर मुमकिन कोशिश की। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। अब मुल्क को मुआशी तरक्की के लिए आगे लेकर जाना है। कर्ज से निजात हासिल करनी है तो हमें दिन रात मेहनत करना होगी। मादनियात को ज़मीन से निकाल कर आवाम के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। हम कर्ज देने के काबिल होंगे। चेयरमैन PTI 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में आज दोबारा नैब में तलब। हुकाम की 11:30 बजे नैब रावलपिंडी पेश होने की हिदायत। चेयरमैन PTI को अल-कादिर ट्रस्ट से मुताल्लिक दस्तावेजात हमरा लाने की हिदायत। चेयरमैन PTI को इस्लामाबाद पुलिस ने भी तलब कर लिया। थाना तरनोल, थाना कोहसार, थाना कराची कंपनी में दर्ज मुकदमात में तफ्तीश के लिए तलब किया गया। $190 मिलियन मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है। परवेज खटक का बड़ा इंकशाफ। कहा, शहजाद अकबर ने काबीना को एक लिफाफा दिखाकर कहा कि लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा पकड़ा है जो कौमी खजाने में जमा होगा। काबीना से झूठ बोलकर मंजूरी ली गई। परवेज खटक ने तोशाखाना के तहाइफ बेचने को काबिल शर्म करार दिया। चीनी वज़ीर ख़ारिजा का वज़ीर ख़ारिजा बिलावल से टेलीफोनिक राबता। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, चीन CPEC को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश रखता है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, आज़ादी, इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ की पूरी क़ुव्वत से हिमायत करेंगे।
वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा, मुश्किल वक्त में तमाम शोबों में ताउन पर चीन का शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर सी पैक की अपग्रेडेशन के लिए तैयार है। नब्बे रोज में इंतखाबात पर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने खदशा जाहिर कर दिया। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में कहा कि नई मरदमशुमारी पर गए तो इलेक्शन आगे जाने का खदशा है। स्पीकर ने कहा, नई असम्बली के लिए इंतखाबात हों और नए लोग सामने आए। साफ शफाफ इंतखाबात से जमहूरियत मजबूत होती है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख को अज खुद आगे नहीं बढ़ा सकता। इंतखाबात में रुकावट से इलेक्शन कमीशन ने जमहूरियत को पटरी से उतारा। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इलेक्शन केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। कहा, इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं, जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवाने का मास्टर नहीं बल्कि आईनी जुज़ या इदारा है। इलेक्शन का इनेकाद किसी मखसूस एजेंसी या फोरम की मंशा या इख्तियारात पर नहीं छोड़ा जा सकता। जमहूरियत इलेक्शन का मुतालबा करती है और आइन इलेक्शन का हुक्म देता है। तोशाखाना केस, इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने पीटीआई के चेयरमैन के वकला को आज हर हालत में दलाइल मुकम्मल करने की मोहलत दे दी। गुज़श्ता रोज जज हुमायूं दिलावर ने कहा, तोशाखाना केस हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है। चेयरमैन पीटीआई ने ट्रायल के हतमी और इख्तितामी बराहिल पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर करने को तरजीह दी। तोशाखाना केस काबिल समात करार देने का सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सेशन कोर्ट को दोबारा सुनकर फैसला करने की हिदायत। केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद। जज हुमायूं दिलावर ही केस सुनेंगे। चेयरमैन पीटीआई का केस में हक दिफा बहाल करने के इस्तदा पर आइंदा हफ्ते के लिए नोटिस जारी। जज की फेसबुक पोस्ट का मामला FIA को तहकीकात के लिए भेज दिया गया। 10 दिन में रिपोर्ट तलब। सिविल जज की अहलिया की मुबैना तशद्दुद से जख्मी बच्ची के वाक़े की तहकीकात। इस्लामाबाद पुलिस ने 5 रुकनी GIT बना दी। DIG ऑपरेशंस इस्लामाबाद शहजाद नदीम बुखारी कन्वीनर होंगे। ISI और IB का एक नुमाइंदा भी GIT का हिस्सा। शहरियार आफरीदी एक मुकदमे में रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में डिस्चार्ज किया। पुलिस ने 3 MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया। शहरियार आफरीदी के भाई भी जेलों में रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। फरूख जमाल आफरीदी को 3 MPO के तहत हिरासत में लिया गया। बनू में 2 फरीकैन के दरमियान फायरिंग से खातून के से 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। पुलिस मौके पर पहुंच गई, तहकीकात शुरू। कराची में कैश वैन लूटने की कोशिश नाकाम। फायरिंग से 2 सिक्योरिटी गार्ड जख्मी, डाकू फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड्स ने ₹1.25 करोड़ लूटने से बचा लिए। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में कपड़ों की दुकान में डकैती। डाकू दुकान के काउंटर और मालिक से रकम लूट कर फरार। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। कराची में फायरिंग के 3 मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। फायरिंग के वाक़यात बफर जोन, कुरंगी और मंगू पीर में पेश आए। कराची के इलाके सोहराब गोट, आसिफ स्क्वायर के अतराफ में सर्च ऑपरेशन। गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर 8 गैर मुल्की बाशिंदे गिरफ्तार। घर घर तलाशी ली गई। तमाम अफराद के क्वाइट चेक किए गए। कराची वाले खबरदार, रॉन्ग वे पर मोटरसाइकिल चलाने पर 2000, कार पर 3000 रुपए जुर्माना होगा। सिंध असम्बली में मोटर व्हीकल तरमीमी बिल इत्तफाक राय से मंजूर। लाइट के बगैर मोटरसाइकिल चलाने पर 500, कार पर 800 रुपए जुर्माने की तजवीज़। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर जुर्माना 500 रुपए होगा। सिग्नल तोड़ने पर मोटरसाइकिल पर 400, कार पर 500 रुपए जुर्माने की तजवीज़। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 1000 रुपए जुर्माना होगा। इंश्योरेंस के बगैर मोटरसाइकिल चलाने पर 500 रुपए जुर्माने की तजवीज़। कराची में प्रिंटिंग मटीरियल की अदम दस्तियाबी। ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा तातुल का शिकार। तमाम ब्रांचेस से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने वाले शहरियों को दुश्वारी का सामना।
कराची में BRT बस और स्टेशन पर नस्वार, पान खाना, सिगरेट पीना काबिल सजा जुर्म होगा। 500 रुपए जुर्माना भी किया जाएगा। खुसूसी अफराद के मुख्तस नशिस्त पर सफर करने पर 500 रुपए जुर्माने की तजवीज़। बस प्लेटफॉर्म पर वॉल चॉकिंग पर 1500 रुपए जुर्माना होगा। BRT बस और स्टेशन पर शोर शराबा, म्यूजिक चलाने पर जुर्माने की तजवीज़। BRT बस की नशिस्त पर पाँव रखने पर 500 रुपए जुर्माना होगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी तरमीमी बिल सेनेट में पेश। PTI की मुखालिफत, चेयरमैन सेनेट ने बिल मुतालिका कमेटी को भिजवा दिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, पैमरा बिल में सहाफ़ियों की आज़ादी को यकीनी बनाया गया। बिल में पहली बार मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन को शामिल किया गया। कानून कहता है कि जब तक किसी का जुर्म साबित ना हो, खबर ना दी जाए। महंगे पेट्रोल और डीजल ने अशिया की कीमतों को आग लगा दी। महंगाई की शरह बढ़कर 30% के करीब पहुंच गई। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 1.3% इजाफा। टमाटर, सुर्ख मिर्च, अदरक, प्याज की कीमत बढ़ गई। अंडे, चावल, LPG, पेट्रोल, डीजल सब महंगे हो गए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से स्क्वाश चैंपियन हमजा खान की मुलाकात। आर्मी चीफ की वतन का परचम सरबुलंद करने पर मुबारकबाद। कहा, आपकी कामयाबी पर पूरी कौम को फख्र है। हमारे नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं। पाक फौज मुल्क में नौजवान टैलेंट की हिमायत जारी रखेगी। पाक फौज नौजवानों को खेलों में मुकम्मल ताउन फराहम करती रहेगी। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन एहसन रमजान अपनी गिरफ्तारी पर इंतहाई रंजीदा। निगरान वजीर खेल पंजाब वहाब रियाज ने गले लगाया तो फूट फूट कर रो पड़े। कहा, उनके साथ बहुत जुल्म हुआ। पंजाब हुकूमत के इंसाफ की यकीन दहानी। ऑनलाइन ऐप से गैर कानूनी कर्ज देने वालों के खिलाफ FIA की कार्रवाई। लाहौर से गैर मुल्की बाशिंदा गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक मुलजिम पाकिस्तान में ऑनलाइन लोन ऐप से फ्रॉड करने वालों का सरबराह है। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश सैकड़ों अफराद से फ्रॉड का एतराफ़ किया।